हेलो, मैं डॉक्टर रंजना अस्थाना, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस। आपके लिए लगातार वीडियो पोस्ट करके बहुत खुशी हो रही है कि आपके तरफ से बहुत अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। आज का टॉपिक कुछ ऐसा लिया गया है जिसमें स्टूडेंट बुक्स पढ़ते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट की टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो रटने के सिवा और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं रह जाता है। तो आज का वीडियो ये देखते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, बार बार बोला जाता है संघीय शासन, तो वो होता क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। कि जो संविधान का अनुच्छेद 1 है वो ये बताता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसको अगर हम उसमें समझना चाहें तो देखिए, जैसे ये हमारी एक मुट्ठी है, ये बंद है, ये है हमारा भारत का संघ। ये बनता किससे है? अलग अलग फिंगर्स से। तो ये फिंगर्स को आप मानिए कि ये हमारे राज्य हैं। तो भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है, यही इसकी पावर है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसे राज्यों का संघ बनाया। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो ये कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लेकिन उसके संविधान और हमारे संविधान में संघात्मकता में एक मौलिक अंतर है। क्या है वो अंतर? देखते हैं कि वहाँ पर पहले राज्यों का निर्माण हुआ और राज्यों से मिलकर संघ का निर्माण हुआ, लेकिन भारत में इससे जस्ट अपोजिट, विपरीत परिस्थितियां हैं। भारत में 1950 में भारत का संविधान बना और भारत एक संघ बना। उसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और 56 में उनकी रिकमेंडेशन के बाद राज्यों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो पहले संघ बना, बाद में राज्यों का निर्माण हुआ। तो अमेरिका से प्रेरित है लेकिन उसकी कॉपी नहीं है, उससे अलग भी है ये। अब क्या क्या लक्षण है संविधान के जो ये बताते हैं कि संघात्मक शासन है? तो देखते हैं दोहरी शासन व्यवस्था यानी केंद्र का शासन अलग होता है और राज्य का शासन अलग होता है। राज्यों की अपनी विधानसभाएं होती हैं, वो अपना शासन का संचालन करती हैं। केंद्र के लिए पार्लियामेंट है, तो वो पूरे देश के लिए शासन संचालित करती है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही देश का सर्वोच्च है, वही प्रथम कानून है। संविधान के हिसाब से ही सारे कानून बनाए जाएंगे और इस संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के कानूनों पर नज़र रखता है, संसद के बनाए गए हर कानून पर वो नज़र रखता है। यानी संविधान की सर्वोच्चता को ध्यान में रखते हुए संविधान के हिसाब से ही कानून बनाए जाएंगे और ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। शक्तियों का वितरण, संविधान की 7वीं अनुसूची जो है, 7th शेड्यूल जो है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी, ये वितरण संविधान में स्पष्ट तरीके से किया गया है। ये लक्षण भी संघात्मकता को शो करता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होना, जो संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है और वहाँ पर राज्यों से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य की विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि नामित होकर राज्यसभा में आते हैं, तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये अगर चाहें तो लोकसभा के पारित किसी कानून को अस्वीकार भी कर सकती है राज्यसभा, इसलिए ये भी संघात्मकता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका होना, हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी भी राज्य के दबाव से मुक्त है, वो किसी भी पॉलिटिकल उससे नहीं आती है कि जनता ने निर्वाचित किया गया हो, जनता ने उसको चुन के भेजा है, ऐसा नहीं है। न्यायपालिका जो संविधान के 3 आधारभूत स्तंभ है, पिलर है, उनमें से एक है और ये देश में सर्वोच्च है, स्वतंत्र है, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं काम करता। और केंद्र और राज्य के बीच के जो क्षेत्राधिकार हैं, कहाँ तक किसका अधिकार क्षेत्र है और कहाँ तक केंद्र का है, कहाँ तक राज्य का है, ये डिवाइड करने का
निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका को। तो देश की जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो केंद्र और राज्य के बीच में क्षेत्राधिकार को निर्धारित करती है। संविधान संशोधन की प्रणाली, ये बहुत कम बच्चों को सब पता है, तो इस बात को आप मालूम कर लीजिए। आज की संविधान में संशोधन, पता है इतना सब हर कोई कहता कि संसद करती, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि संघात्मकता का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये भी है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कुछ मुद्दे, कुछ विषय ऐसे रखे गए हैं जिनमें देश के टोटल राज्यों में से आधे राज्यों की सहमति जरूरी है। यानी राज्य जब उनको मंजूरी दे देते हैं, देश के टोटल राज्यों में से आधे राज्य मंजूरी दे देते हैं, तभी संविधान की कुछ विषयों पे संशोधन हो सकता है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है जो समझ में नहीं आते, याद तो कर लेते हैं किसी भी तरीके से, फिर याद करने का मतलब तो भूलना ही होता है। तो याद नहीं आया तो आप भूल गए, लेकिन कॉन्सेप्ट माइंड में आपके तो आप भूलोगे नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के रिस्पॉन्स को देखते हुए। आप देखिए, आपको ये वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करके आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।